चैट जीपीटी जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हैं। कैसे ये समझना है तो चलिए इस एपिसोड को देखिए। तो हम चैट जीपीटी पर आ गए हैं और इसमें साइन करने के लिए आप गूगल के थ्रू साइन इन कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस या फ़ोन के थ्रू, गूगल के थ्रू। तो मैं अपनी जीमेल से यहाँ पे पहले लॉगिन करता हूँ। तो चैट जीपीटी में लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का कुछ पेज आ जाएगा और मैं इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें पूछूंगा। तो मैंने इससे पूछा है एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन हिंदी विद एग्जांपल्स। तो कंज्यूमर व्यवहार मतलब उपभोक्ता व्यवहार का क्या मतलब है, और से एग्जाम्पल के साथ उसने बताया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे आप कहीं नया मोबाइल ख़रीदना है तो ब्रांड का, कैमरा क्वालिटी का, बजट का आप देखेंगे, या फिर कंपेयर करके देखेंगे, या इन सब चीज़ों को मतलब आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है, पैसा कितना है, और किस टाइप की कुछ आपकी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं, रंग, ब्रांड, डिज़ाइन का, लोगों ने जो ख़रीदा है या विज्ञापन आपने देखा या किसी एक ब्रांड का है, तो उन सब के बारे में उसने बहुत ही अच्छा सा बताया है। अभी हम इससे कुछ और भी पूछते हैं। तो कहीं आपको ये सीखना है तो जैसे अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि एक्सप्लेन जीएसटी एंड टैक्सेशन इन हिंदी विद एग्जाम्पल। तो देखिए, मैंने जैसे जीएसटी का पूछा है तो पहले उसने बहुत ही सिंपल सा बताया है कि टैक्स क्या होता है, मतलब एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी क्या है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 2017 से आया है। क्योंकि पहले बहुत सारे और वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स होते हैं, सबको जीएसटी में कर दिया गया है। और उसका फिर उसने एग्जांपल भी दिया है कि कहीं 100 रुपये का कपड़ा है तो कैसे जीएसटी कितना लगेगा, कितने टाइप के होते हैं, मतलब एक सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आई जीएसटी, और कैसे वो हो गया और क्यों लाया गया, इसका लाभ क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, और बाकी या इसके बारे में हम और भी पूछ सकते हैं, जीएसटी की दरें, स्लैब, ये सब तो बहुत ही अच्छा सा उसने जीएसटी के बारे में बताया है। इसके अलावा कहीं आपको कुछ कैरियर के बारे में समझना है तो आप वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। मैंने उससे पूछा है कि कॉमर्स के बाद फ्रीलांसिंग या बिजनेस कैसे शुरू करूँ, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, पहले वो उसने बताने की कोशिश की है। फ्रीलांसिंग मतलब खुद के लिए काम करना, और शायद निवेश, इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम या नहीं के बराबर है। यहाँ पर स्किल्स, डिजिटल स्किल चाहिए होगी, जोखिम कम है। उदाहरण जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बिजनेस है मतलब आप कुछ सामान बना कर बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या निवेश आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। प्रोडक्ट की थोड़ी आपको आइडिया होना चाहिए, जोखिम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब क्योंकि आप उसमें अपना पैसा भी लगा रहे हैं। तो जैसे कपड़े की दुकान, ऑनलाइन स्टोर, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, तो उसने कहीं आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग जैसे टैली, एक्सेल, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ये सब कर सकते हैं। कैसे सीखें, उन सब पे कहाँ पे सीखें, तो यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्लाइंट कैसे ढूंढें, तो फ्रीलांसिंग के वेबसाइट हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। और कैसे शुरुआत करें बिजनेस के लिए, आपके लिए ऑफ कोर्स दूसरा हो जाएगा, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर, होममेड टिफ़िन का कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और कैसे मार्केट रिसर्च करें, नेम, लोगो कैसे बनाएं। तो मतलब क्या क्या ऑप्शन है उसमें, वो पूरा एक अच्छा सा बनाकर आपको दिया है। अभी और भी हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो कि एज ए स्टूडेंट आपको चाहिए होते हैं। जैसे मार्केटिंग हिस्ट्री का मैंने उससे पूछा है कि एक इजी एक्सप्लेनेशन बताओ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। तो देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग रणनीति का क्या मतलब है, क्या बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, इसका प्लान की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। एक हर्बल शैम्पू के हिसाब से बताया है और बोला है कि 5 P हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल। तो वो क्यों ज़रूरी है, क्या निष्कर्ष है, और कुछ एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान भी बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं इसके साथ। फिर हम और भी जो कई जो चीज़ें होती हैं, हम मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि एक्सप्लेन हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स इन हिंदी विद एग्जांपल।
म्यूचुअल फंड क्या है। तो अब ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इसने देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताया कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ें हैं। एक सामूहिक निवेशक योजना है, मतलब ग्रुप इन्वेस्टमेंट प्लान इस टाइप से होते हैं। और किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और आप एसआईपी कर सकते हैं, जो कि इंडिया में 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और आपको कहीं शेयर बाज़ार नहीं समझ में आता, खुद से निवेश नहीं कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। क्या क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं। टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस फंड के जरिए जा सकते हैं। और कहीं आपको कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान या एसआईपी कैलकुलेटर चाहिए तो वो भी ये बना के दे देगा। मैं से कुछ पूछ रहा हूँ अबाउट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट स्टार्टअप इन हिंदी। जो उद्यान रजिस्ट्रेशन क्या है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का उसने बताया है कि मतलब कहीं आप स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऑनलाइन किया जाता है। और सरकारी मान्यता इसकी है। तो कहीं बैंक लोन लेना हो, सरकारी योजना या टेंडर में ब्रांड वैल्यू, मतलब ये सब करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको हेल्प करेगा। कैसे काम करता है वो उसने बताया है, क्या क्या मिलेगा। तो मतलब कहीं आपको वो पूरी हेल्प करके यहाँ पे बता रहा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ पर है, क्या क्या चाहिए होगा। और जैसे आधार नंबर देना होगा ओटीपी से वेरीफाई करने का, उसके बाद आपको यूआरएन मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। कोई फ़ीस नहीं लगती और पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसने पूरा बताया कि क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो गवर्नमेंट की कहीं और भी स्कीम है जो आप समझना चाह रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है या अगल बगल कोई भी और चीज़ें हैं। जैसे मैं से पूछता हूँ कि ये पीएम स्कॉलरशिप योजना क्या है, वो किसके लिए दी जाती है। तो उसने बताया है कि सैनिकों का या जो कुछ भी उससे लोग रिलेटेड लोग रहे हैं उनके लिए। और क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% मार्क होना चाहिए। और लड़कों के लिए 2500, लड़कियों के लिए 3000, मतलब अभी के टाइम पे ऐसा है। उसका लिंक क्या है, क्या क्या डिटेल चाहिए होते हैं, और किस टाइम तक आपको करना होता है। तो आपने ये देखा जैसे उसमें फिर और भी जो हैं, जो पीएमएसएस के लिए है या पीएम यशस्वी योजना, उसका भी लिंक उसने यहाँ पे बता दिया है। तो अगेन इससे बहुत आपको मतलब किसी और चीज़ इन सब के बारे में डिटेल वो सब बताया है। इसके अलावा हम कहीं इससे पूछें कि जैसे मुझे क्रेडिट स्कोरिंग समझनी है कि ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है। उसे हिंदी में मैंने पूछा कि बताएं विद एग्जाम्पल। तो इसने बताया कि क्रेडिट स्कोर जो है 300 से 900 के बीच में होता है। और ये आपने कर्ज या क्रेडिट कार्ड का भुगतान कैसे किया, तो आपका फिनेंशियल बिहेवियर, वित्तीय व्यवहार कैसा रहा है। मतलब आप मतलब एक जो काफ़ी फेमस है वो सिबिल का स्कोर है, उसके अलावा भी एजेंसीज होती हैं। और कहीं आपका स्कोर 750 से 900 के बीच में है, तो बहुत अच्छा लोन, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। और ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब आपने पहले लोन लिया था उन्हें चुकाया है कि नहीं, और कितने लोन लिए हुए हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। ब्याज दरें कम हो सकता हो, क्रेडिट कार्ड आपका वो अच्छा हो। तो और अगेन उसके बाद भी आप उससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे चेक कर सकते हैं, या इसको सुधारने के लिए क्या पर्सनल प्लान, क्योंकि आपको कहीं आगे जाके लोन लेना है, अभी लेना है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा मैं पूछता हूँ उससे रिज्यूमे बनाने के लिए, जैसे कहीं क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़े, तो रिज्यूमे बनाने का फॉर्मेट बताओ, मतलब एक फ्रेशर के लिए कैसे होना चाहिए। तो इसने मतलब एक आपको फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि कैसे आप शुरू करें। नाम ऐसे डालें उसमें, ईमेल, और उसके बाद क्या क्या आपको डालना है, आप आराम से इधर से कॉपी कर सकते हैं। डिग्री आप अपनी बताइए आपकी क्या है, आपके स्किल्स क्या क्या हैं जो
नो कौशल, आप किस किस चीज़ में आप आपके स्ट्रॉन्ग स्किल हैं, तो चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो या टीम वर्क लीडरशिप में है, फिर आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट किया उसे बताइए, अचीवमेंट बताइए, स्कूल कॉलेज में कहीं आपको कुछ भी मिला था तो सिमिलरली हॉबीज़ बताइए क्यों है, फिर डिक्लेयर कीजिए, और मतलब टिप्स भी दिए हैं कि साफ़ सुथरा एक पेज का रखें, कहाँ से बनाएं, और वो अ, कहीं ये मुझे आप कहीं ये डिटेल देंगे, नाम, शिक्षा, स्किल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, करियर उद्देश्य, मतलब क्या करना चाहते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, एआई सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर जाकर, तो उसके लिए वो बना भी देगा। तो ये डिटेल देंगे तो वो खुद भी एक बना के देगा। इसके अलावा पीसीबी के बाद बिना एनईटी के कैरियर ऑप्शन क्या हैं, तो पीसीबी मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मतलब एनईटी में या तो नहीं दे पाए या क्लियर नहीं कर पाए तो और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसने बताया कि बीएससी कोर्स विज्ञान में कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, एलाइड हेल्थ साइंस का कर सकते हैं। तो इन्हें देखिए बहुत ही अच्छी सी, और जो बीएससी एग्रीकल्चर या साइकोलॉजी में मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्रिएटिव टेक कोर्स कर सकते हैं, तो मतलब एनईटी पास करना ज़रूरी नहीं है, आपका लक्ष्य और रुचि क्या है, आपको किस में इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप कर सकते हैं। जर्नलिज्म हो सकता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेजेस का, इन्वायरमेंट साइंस या ओशनोग्राफी, तो ये क्या क्या है उन सब का आप डिटेल इनमें से पूछ सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन आपको हेल्थ केयर, रिसर्च मैनेजमेंट, क्रिएटिव फील्ड या कुछ और में है, तो वो उस हिसाब से आपको फिर से ये आगे और बना के देगा। जब मैंने उससे पूछा पीसीएम के बाद एआईएमएल में कैसे काम करके कैरियर बनाए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, उसके बाद एआईएमएल में मुझे कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं। तो इसने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के, एआईएमएल स्पेशलाइजेशन के, डेटा साइंस के, या एआई एंड डेटा साइंस मिलाकर, और बीसीए प्लस एमसीए एआई में स्पेशलाइजेशन का 5 साल का जैसे, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उससे और भी डिटेल दे सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, पाइथन और एसक्यूएल, मैथ्स में क्या क्या कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, लीनियर अलजेब्रा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और किस प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, तो कहाँ कहाँ जॉब इनमें मिलती है, और क्या सैलरी हो सकती है, तो एआईएमएल और इन सब के लिए है। तो अब इसने चूँकि बोला है तो मैं इसे बोलता हूँ कि भाई टीच कोडिंग मतलब पाइथन में ही, क्योंकि उसने बोला है कि पाइथन आनी चाहिए, तो अभी मुझे पाइथन नहीं आती है, तो हम पूछ सकते हैं कि टीच कोडिंग इन पाइथन स्टेप बाय स्टेप। इसने देखिए बहुत ही अच्छे से बताया है कि मतलब पाइथन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एएमएल में, एप्स में, ऑटोमेशन में, गेम सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन आईडी, उसका इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहाँ पे मिलेगा, रेपलिट पे मिल जाएगा, और विंडोज़ पे कहीं इंस्टॉल करना है तो python.org, उसका छोटा सा आप हेलो प्रोग्राम, हेलो वर्ड लिखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर डेटा टाइप्स क्या क्या टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, और फिर कैसे यूज़र से इनपुट लेना है, कैसे इफ देन एल्स आप लगा सकते हैं, लूप कैसे डाल सकते हैं, वाइल लूप, फिर फंक्शंस क्या हुए, लिस्ट कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट एग्जाम्पल जैसे उसने एक मिनी कैलकुलेटर का हमें बता के दिया है, फिर आगे और आपको क्या सीखना चाहिए, डिक्शनरी, ट्यूपल, फाइल हैंडलिंग, अभी मैं से पूछता हूँ ये, और ओप्स, मॉडल क्लासेस, और फिर ना डेली का आप चाहें तो बना सकते हैं। तो अब मैं पूछता हूँ, अब मैंने इससे पूछा व्हाट इज़ ट्यूपल, मतलब उसने बोल तो दिया है। तो ट्यूपल एक पाइथन डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल आइटम को एक साथ जो लिस्ट जैसा होता है, लेकिन मतलब इम्यूटेबल होता है, बदल नहीं सकते, तो एक बार बना दिया तो मतलब उसे चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर में रखे रहते हैं, तो मतलब जैसे उसने जो वेरियस पाइथन के कॉन्सेप्ट हैं वो
बताए हैं। और इसी टाइप से आपको कहीं पाइथन सीखना है तो इसी कंसेप्ट के साथ वो कर सकते हैं। फिर ट्यूपल और लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी उसने बताया है कि क्या है और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फिक्स डेटा है तो ट्यूपल आप यूज़ करेंगे, लिस्ट के लिए डायनेमिक डेटा, और उसका जो सिंटैक्स है यहाँ पे किस टाइप का ब्रैकेट होता है और स्पीड क्या है, और डेटा सुरक्षित रखने के लिए मतलब ट्यूपल का कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए इसने काफ़ी अच्छी सी ये सब चीज़ें बना दी हैं। कहीं आपको कुछ और चीज़ें मैं इससे पूछता हूँ कि फेज़ के फार्मूले याद रखने के लिए मतलब कुछ प्लान बनाओ तो कुछ निमोनिक स्ट्रक्चरिंग होते हैं। तो देखिए काफ़ी क्रिएटिव टाइप से F=ma फुल मत आना, नो तो W=mg, तो लेंथ फार्मूला फुल वही उल्टा। तो मतलब उस टाइप से कैसे आप याद रख सकते हैं, उसका मतलब समझें कि F=ma मतलब जितना मास एक्सलेशन ज़्यादा होगा उतना फोर्स होगा। स्टिकी नोट्स वॉल पे रख सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, आप इसे फ्लैश कार्ड बनवा भी सकते हैं। और इसके लिए प्लान भी मतलब उसने बना के दिया है वीक का कि क्या क्या करें सवेरे दोपहर में और मतलब शाम को, जैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट या रखें। तो कहीं आपको वो चाहिए और भी चीज़ें तो इसे आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे हम इस बार मैंने पूछा एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल हिंदी विद एग्जांपल। मशीन लर्निंग क्या है उसे बताइए। तो देखिए वो मतलब उसने बताया मशीन लर्निंग क्या है, जैसे कंप्यूटर में खुद में सीखने की क्षमता, और कैसे वो जो डेटा होता है उससे पैटर्न से कैसे सीखता है, और कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो रहा है मोबाइल में, बैंकिंग में, हेल्थ में, क्या क्या प्रकार हैं, मेन प्रकार जो हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और मतलब कहाँ आप और भी यूज़ देख सकते हैं। तो एक और चाहे तो आप इसे पाइथन में एक स्मॉल ये भी हम लिखवा सकते हैं। तो आप कहें कि स्टूडेंट हैं सीखने के लिए बहुत ही सही सा जैसे अब मैंने पाइथन और एमएल कहीं सीखना है तो वो सब इसके लिए ये इसने खुद ही बताया है कि कहाँ पे आप ने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें, कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, पांडास, स्किलर्न एंड नो मैटप्लॉटलिब, और उसके बाद उसने एक सिंपल सा कोड बना के भी दिया है ये क्या करेगा, कॉन्सेप्ट वाइज ये सब चीज़ें। तो उसके ऊपर गोई का ऐप भी लिख सकता है ये, मतलब जो एक स्क्रीन आए उसके लिए, क्योंकि ये तो लॉजिक है उसके ऊपर कैसे होना चाहिए। तो ये सब आपने एग्जांपल देखे यहाँ पर, जहाँ पे पाइथन सीख सकते हैं, एमएल सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एज ए स्टूडेंट विद चैट जीपीटी कर सकते हैं। तो होपफुली इससे आपको समझ में आ गया होगा चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आपकी कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो और आपको कैसे भी बिजनेस शुरू करना है या कोई और चीज़ों के बारे में जानना है, तो चैट जीपीटी इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है। इस एपिसोड को कहीं अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।